Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to discuss upon the phrasal verbs from Tulip series book, and the lesson is Birbal the Wise. And our today's exercise is phrasal verbs. So far as the phrasal verbs are concerned, जहाँ तक हम फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे, फ्रेज मुहावरे को कहते हैं, वर्ब एक्शन को कहते हैं या फ़ैल को कहते हैं, यानी ऐसे अफ़आल जिनके अंदर मुहावरे हों, यानी मुहावराती अफ़आल। फ्रेजल वर्ब्स के सिलसिले में प्यारे बच्चों आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं, उनके सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप तवज्जो रखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स, A phrasal verb consists of a verb and particle। तो एक फ्रेजल वर्ब जो होता है, इसमें एक वर्ब होता है और एक पार्टिकल होता है। और पार्टिकल जो होता है उसको हम, या तो वो पार्टिकल में से कौन सी चीज़ होती है, प्रीपोजिशन होती है और एडवर्ब होता है, या बोथ प्रीपोजिशन एज वेल एज एडवर्ब होते हैं। सो इस तरह से एक फ्रेजल वर्ब बनता है। इट्स मीनिंग हैज़ meaning has to be understood as a whole। और ये फ्रेजल वर्ब जो होता है, इसका एज ए होल हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग पे वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझते हैं, बल्कि पूरे फ्रेज का एक ही मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल लुक इनटू, ये हमारे पास तीन छोटे छोटे अल्फाज हैं, लुक है, इन है और टू है। तो अब हम ये लुक इनटू, इसका मीनिंग जो है, अगर लुक देखना, इनटू मतलब मैं, तो इस तरह नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि लुक इनटू का एक ही माना समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, इसका मतलब होता है, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, यानी पूछताछ करना, चीज़ों को जांचना, परखना, उनको ऑब्जर्व करना। हियर आर सम फ्रेजल वर्ब्स। आज हमें ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने हैं। जैसे हमारे पास एक है लुक इनटू, जिसका मीनिंग है इन्वेस्टिगेट। Here are some phrasal verbs which have been used in the story। हमारी स्टोरी में, हमारी कहानी में, जो कहानी हम पढ़ चुके हैं बीरबल द वाइज, उस ताल्लुक से बीरबल कितना वित्तीय आदमी था और किस तरह से वो जजमेंट करता था, उस ताल्लुक से हमारा जो आज का ये लेसन है, इसके अंदर कुछ हमने वो वर्ड जो पढ़े हैं वो फ्रेजल वर्ब्स हैं। यूज दैम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, और फिर आप अपनी तरफ से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। हालांकि एक टफ काम है 5th क्लास के लिए प्यारे बच्चों, लेकिन उतना टफ नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात है, वर्ड पढ़ने की कोशिश कीजिए। योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी अप टू डेट एंड अप टू स्टाइल। फर्स्ट वर्ड इज गेट ऑफ, another phrasal verb is get on, another is get down। आगे देखेंगे ride away, and then there is bring back, and then there is put in, और उसके बाद है look at, और फिर है arrange for। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास वर्ड्स हैं, या हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब्स हैं। पहला हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला फ्रेजल वर्ब हमारे पास जो है वो है गेट ऑफ। गेट ऑफ हमारे पास पहला फ्रेजल वर्ब है। तो इस फ्रेजल वर्ब्स जो हमारे हैं, इस गेट ऑफ को हम देखने की कोशिश करेंगे। गेट ऑफ क्या होता है? दो वर्ड्स का बना है, गेट और ऑफ का। तो गेट ऑफ मीन्स टू अवॉइड द मोस्ट सीरियस consequence, to avoid the most serious consequence। अब जब हम इस देखते हैं, गेट ऑफ के बाद गेट ऑन है, गेट डाउन है, ब्रिंग बैक है, पुट इन है, लुक एट है। तो गेट ऑफ मीन्स हियर, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। हम ट्रांसिटिव की बात यहाँ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, ये फ्रेजल वर्ब है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स टू स्टॉप, गेट ऑफ मीन्स टू स्टॉप टचिंग और इंटरप्रेटिंग विद समथिंग और समवन। किसी चीज के अंदर इंटरफियरिंग करना, डोंट इंटरप्रेट बट इंटरफियर। डोंट इंटरफियर यानी स्टॉप करना, इंटरफियर किसी चीज में मुदाखलत करने और किसी चीज को टच करने से हम जब अवॉइड करते हैं, बचाते हैं, हम गेट ऑफ यानी अलहदा करना, स्टॉप रहना, इंटरफियर ना करना। तो इस ताल्लुक से हम इसका सेंटेंस जो बनाएंगे, या हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। टू मोर फ्रॉम, ब्रिंग ऑन, टॉप ऑफ, टू मूव फ्रॉम यानी हरकत करना,
or being on top of something, to not being on top of it. तो इस तरह से हम सेंटेंस की तरफ जाएंगे. You get off the train on the second stop. You get off the train. आप ट्रेन से उतर जाइए. आप ट्रेन से अवॉइड कीजिए. आप ट्रेन से अलग हो जाइए. On the second stop, यानी अगले स्टॉप पर ट्रेन से उतर जाइए. गेट ऑफ मीन्स टच को खत्म कीजिए. आपको ट्रेन का कोई वास्ता आपस में न रहे सेकंड स्टॉप पे. आगे चलते हैं. तो सेकंड फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन. गेट ऑन मीन्स परफॉर्म और मेक. परफॉर्म और मेक प्रोग्रेस इन ए स्पेसिफाइड वे. परफॉर्म कोई काम करना या प्रोग्रेस दिखाना, तरक्की करना इन ए स्पेसिफाइड वे, किसी खास तरीके से. यूज टू टॉक or ask about how well somebody is doing in a particular situation. Use to talk or ask, ये कहना या बात करना about how well something is doing, कि कोई कितना अच्छा काम कर रहा है in a particular situation, किसी खास situation में. He is getting on very well at school. He is getting on very well. वो स्कूल में बड़े अच्छी तरह से चल रहा है. Getting on very well मीन्स एक सिचुएशन है स्कूल में, उसकी पढ़ाई, उसका आना, उसका जाना. He is getting on very well at school. वो स्कूल में बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है. It means that वो स्कूल में प्रोग्रेस कर रहा है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है. तो थर्ड हमारा जो है फ्रेजल वर्ब वो है गेट डाउन. गेट डाउन तो आम माने में हम उतरने को कहते हैं. ठीक, गेट डाउन उतर जाना, नुज़ूल होना. टू स्टार्ट टू डू, तो यहां इसका मतलब है, यहां गेट डाउन का मतलब है कोई काम करना, समथिंग कोई चीज. अच्छा, डिप्रेस और डिमोरलाइज, किसी चीज में ऐसा काम करना जिसमें डिप्रेस हो, कमी आ जाए, या डिमोरलाइज हो, या उसमें कमी दिखाई जाए समवन, किसी चीज में या किसी इंसान में. टू गिव सीरियस अटेंशन टू समथिंग, या किसी चीज में सीरियस अटेंशन देना. तो इसके लिए हम सेंटेंस जो बनाया है हमने गेट डाउन का, प्लीज गेट डाउन फ्रॉम द बस. तो बिल्कुल आपकी सतह का है, बच्चों की सतह की ताल्लुक से है. प्लीज गेट डाउन फ्रॉम द बस, मेहरबानी करके बस से उतर जाइए. गेट डाउन यानी देयर शुड बी नो टच विद ए बस, यानी एक काम करना, जिस काम किसी चीज के साथ या किसी आदमी के ताल्लुक से कोई काम करना जिसमें बड़ी सीरियस अटेंशन हो. तो बताया जाए गेट डाउन फ्रॉम द बस, यानी हम कहेंगे किसी को भी आप फटाफट बस से उतर जाइए, अदरवाइज बस चली जाएगी और हम दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे. तो सेंटेंस आपके लिए है प्लीज गेट डाउन फ्रॉम द बस. आगे देखेंगे हमारा सेंटेंस, हमारा वर्ड जो है फ्रेजल वर्ब जो है दैट इज फोर्थ, राइड अवे. तो राइड अवे क्या होता है? राइड अवे ऑन ए हॉर्स, किसी घोड़े पे चढ़ना और कहीं दूर तक चला जाना. राइड अवे सवार होना और चले जाना. फॉर एग्जाम्पल राइड ऑफ मतलब हो गया राइड ऑफ, घोड़े पे चला और चला गया. लीव दूसरों को वहीं छोड़ा, खुद चला गया. अच्छा, गो अवे दूर चले जाना. तो सेंटेंस के लिए है दे थ्रो द क्रिमिनल ओवर द हॉर्स, उन्होंने मुजरिम को घोड़े पे रखा एंड राइड अवे, और वहां से भागने के लिए चले गए. अगला जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग बैक. ब्रिंग बैक मीन्स टू कम बैक विद समवन. इट मीन्स आल्सो रीइंस्टेट, ये ब्रिंग बैक वापस लाना. एक इंसान किसी हालत में था, उस हालत वो हालत खो चुका था, तो रेनस्टेट मीन्स का मतलब होता है दोबारा उस अपनी हालत में ब्रिंग बैक करना, दोबारा वापस अपनी हालत में लाना. इसके लिए सेंटेंस आप लिखेंगे प्लीज, और हमने पीएल लिखा है, आप लिखेंगे PLEAS, प्लीज ब्रिंग हिम बैक ऑन ट्रैक. प्लीज ब्रिंग हिम बैक ऑन ट्रैक, मेहरबानी करें उसे अपने रास्ते पे दोबारा लाइए, जिस ट्रैक पे वो चल रहा था, जिस रूट पे वो चल रहा था उस पे उसको दोबारा लाइए, यानी जिस नहज पे वो चल रहा था. बैक ऑन ट्रैक मीन्स अपनी उस नहज पर उसको वापस लाइए. ब्रिंग बैक वापस लाना. दिस इज आवर फ्रेजल वर्ब. नाउ वी आर गोइंग टू अटेंड द सिक्स्थ वन, दैट्स पुट इन. पुट इन मीन्स इंसर्ट, सबमिट और पुट. पुट मीन्स डालना, रखना, सबमिट करना.
इंटरप्ट इन ए कन्वर्सेशन और डिस्कशन, किसी चीज में इंटरप्ट करना या कोई कन्वर्सेशन है या कोई डिस्कशन है। दे मस्ट हैव पुट इन ए लॉट ऑफ वर्क, दे मस्ट हैव पुट इन ए लॉट ऑफ वर्क। दोबारा देखिएगा सेंटेंस, दे मस्ट हैव पुट इन ए लॉट ऑफ वर्क टू अचीव द गोल। They must have put in a lot of work। तो उन्हें अपने आप को इंसर्ट करना पड़ेगा, लिगाना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। Most have, they must have, not most, they must have put in a lot of work। उन्हें बहुत सारा काम करना होगा to achieve the goal, ताकि वो अपना गोल, तो अपना टारगेट हासिल कर सकें। हमारे पास सातवां जो है फ्रेजल वर्ब look at, means look at something। थिंक अबाउट ए सिचुएशन, सोचना, परखना किसी चीज के बारे में, और ए सब्जेक्ट केयरफुली, बड़े होशियारी से, स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन। तो कोई डिसीजन बनाने की हम किसी कहते हैं लुक एट दिस मैटर, इस मामले में देखिए, उसका मतलब होता है ट्राई टू टेक ए डिसीजन। तो डिसीजन के लिए बड़ा सब्जेक्ट में बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है, स्पेशली किसी खास इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन, जब कोई फैसला लेना हो। तो इसका लुक एट पे सेंटेंस हम बनाएंगे, प्लीज लुक एट दिस प्रोजेक्ट केयरफुली। इस प्रोजेक्ट पे बड़े केयरफुली, होशियारी से इसको देखिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है ना। और अगला लास्ट वन जो हमारा है आज का फ्रेजल वर्ब, दैट इज अरेंज फॉर। अरेंज फॉर का मतलब होता है, अरेंज फॉर का मतलब होता है कि भाई कोई अरेंज करना, तरतीब देना, कोई काम करना, फॉर किसी के लिए। अब देखिए किसके लिए, किस चीज के लिए, किस शख्स के लिए। फोन द, इस पे हमने सेंटेंस बनाएंगे, फोन द मैनेजर टू अरेंज। फोन द मैनेजर, मैनेजर जो हैं, मुंतजिम जो हैं, उन्हें आप फोन कीजिए, टू अरेंज फॉर ए मीटिंग, ताकि वो एक मीटिंग अरेंज करें इन द ऑफिस। वो एक मीटिंग के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करें ऑफिस के अंदर। मुझे लगता है आज इन फ्रेजल वर्ब्स के ताल्लुक से हमने थोड़ी सी बात पढ़ी। कम से कम अगर हम इनको पढ़ लें, इनके सेंटेंस को समझें, इन फ्रेजल वर्ड्स को समझें और इनको अच्छी तरह प्रोनाउंस कर सकें, उतना भी हमारे लिए काफ़ी है। लगता है आज इतना सबक जो है वो काफ़ी है। इंशाल्लाह कल इससे अगला और इस लेसन का लास्ट वाला जो है चैप्टर जो है ग्रामर वर्क हम कर चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा और रह जाता है कुछ काम। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस यूज्ड इन द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के कुछ सेंटेंस रह चुके हैं, अगर हम समझा ज़रूरी हुआ ये एक्सरसाइज तो कल करेंगे, ना तो हम अगले लेसन की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए आप सबका हमारा अल्लाह हामी व नासिर। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा सबका हाफिज़ रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको वबाई बीमारियों से दूर रखे और अल्लाह इनको इन बीमारियों को अपने अहकाम की तरफ ले जाए। और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।